Haji Arfat Sheikh, the chief of the Ayodhya Mosque Development Committee. Haji ji, thank you so much, sir, for taking our time to speak to NewsX. We'd like to first understand from you, Mr. Arfat, are the designs for the new mosque ready in Ayodhya, or are you looking at further changes or additions? नहीं, बिल्कुल मस्जिद के डिज़ाइन बिल्कुल तैयार है और हिंदुस्तान के सबसे बड़े आर्किटेक्ट इमरान शेख द्वारा जो पूना में रहते हैं, जिन्होंने मस्जिद के डिज़ाइन बनाई और मस्जिद की ऐसी मस्जिद के डिज़ाइन बनाई, पूरे हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया ने उस डिज़ाइन को अप्रिशिएट किया। पिछले कुछ महीने पहले मुंबई में रंग शारदा हॉल के अंदर ये डिज़ाइन दिखाई गई थी। सारे हिंदुस्तान के बड़े आलिम वहाँ पे पहुँचे थे, पीर वहाँ पे पहुँचे थे, सुन्नी, तबलीग, देवबंद और पीर लोगों के सामने पहली डिज़ाइन दिखाई गई। और वो डिज़ाइन की आपके पास ख़ास बात आपको मैं बताऊँगा कि इस्लाम की 5 बुनियाद, यानी इस्लाम के 5 फ़र्ज़, कलमा, नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज, इस 5 बुनियाद, जो 5 फ़र्ज़ों के ऊपर पहली हिंदुस्तान की पहली मस्जिद बनने जा रही है, जो जिसके मीनारे 5 इस्लाम की 5 बुनियाद पे होगी। आपने 4 मीनार की मस्जिद देखी होगी, 2 मीनार की मस्जिद। हिंदुस्तान में पहली मस्जिद जो अयोध्या में बनने जा रही है, जिसकी मीनारे 5 है, ये अपने आप में ख़ास उस मस्जिद की ख़ास बात रहेगी। अद्भुत मस्जिद होगी। अब उस मस्जिद के अंदर ख़ास और एक चीज़ है, वज़ू खाने में जो है, हमने दुनिया का सबसे बड़ा, जो दुबई से बड़ा फ़िश एक्वेरियम है, वो बनाया जाएगा कि बच्चे जाएंगे, लेडीज़ जाएंगे, बुज़ुर्ग जाएंगे, वज़ू करेंगे और वज़ू करने के बाद मछलियाँ देखेंगे फ़िश एक्वेरियम में, और वहाँ पे मस्जिद में जाके 2-2 रकात नमाज अदा करेंगे, ताकि जो दंगों में मारे गए बेकसूर लोग हैं उनके लिए ज़िंदगी भर ता क़यामत तक के नफिले अदा होगी, दुआएं होगी, मगफिरत की दुआएं होगी। ये इस मस्जिद की ख़ास बात रहेगी। आपको डिज़ाइन की बात करूँगा, ये अद्भुत मस्जिद होगी जिसमें मगरिब के वक्त सारी, जैसा यूपी को हमने ध्यान रखा, जो ठंडी के दिनों में जल्दी लाइट चली, अंधेरा हो जाता है, फिर बरसात में जल्दी अंधेरा हो, तो उसके ऊपर सूरज की रोशनी के ऊपर मस्जिद की लाइट शुरू होगी मगरिब के वक्त, और फजर के वक्त मस्जिद की लाइटें बंद होना शुरू होगी। यह अपने आप मस्जिद की खास बात होगी। तीसरी बात होगी, जब अजान होगी तो अल्लाह अकबर को तो पानी उछल के अजान देगा। ये मस्जिद की खास विशेष बात होगी। ये मस्जिद की हमने शुरुआत की और ये मस्जिद की एक अजीब बात रखी हमने, सरकार गरीब नवाज को देखते हुए इस मस्जिद के अंदर वेज किचन बनाया जा रहा है कि कोई भी पर्यटक आएगा, उस इलाके का आएगा, अयोध्या से जो कोई भी रहेगा, वो जाके 3000 से 5000 लोग वहाँ पे पेट भर के वेज किचन बनाया जा रहा है, वहाँ वेज खाना खाया जाएगा। जी हाजी जी, आपसे एक और बात पूछनी थी। आपने काफ़ी कुछ तो बता दिया है, बट व्हाट ऑल आर यू प्लानिंग टू इंक्लूड विद द मॉस्क? हमने ये भी सुना है कि दुनिया की सबसे बड़ी कुरान जो है वो भी इस मॉस्क में होगी। इज दैट करेक्ट? बिल्कुल, दुनिया का सबसे बड़ा कुरान बनाया जा रहा है, जो 21 फीट लंबा है और 18-18 फीट पे खुलेगा। ये अपने आप में विशेष बात होगी। दुनिया में इतना बड़ा कुरान सबसे पहला अयोध्या में आने जा रहा है, ये अपने आप में ख़ास बात होगी, जिसका रंग केसरी होगा। और केसरी रंग का कुरान अयोध्या में लाने की हमने कोशिश की, प्रयास किया है। ये अपने आप में ख़ास बात रहेगी। केसरी रंग इसलिए चुना गया है, जो सूफीज़म को मानता है, गरीब नवाज को मानता है। गरीब नवाज के दुशाले का कलर केसरी रंग का हुआ करता था, तो उसको लोग भगवा कहते हैं। और जो सूफीज़म को मानता है मुसलमान पूरी हिंदुस्तान का, उसको चिश्तिया रंग कहता है। इसलिए हम चिश्तिया रंग का, केसरी रंग का कुरान वहाँ पे बनाया जा रहा है। ये अपने आप में ख़ास बात होगी। अब वहाँ पे एक अद्भुत हॉस्पिटल बनाया जा रहा है। उस अस्पताल में कैंसर का हॉस्पिटल है, जो वकार्ड, जो मुंबई के अंदर बहुत बड़े हॉस्पिटल है, मुंबई में काफ़ी बड़े पैमाने पे एक अच्छे क्वालिटी, कमिटमेंट और केयरिंग के साथ काम करने वाले ग्रुप को हमने दिया है काम, जो कैंसर का हॉस्पिटल चलाएंगे, जो इमदादिया होगा। हमारा दावा है, हमारा मानना है, इसके बाद मुंबई शहर से में कोई भी यूपी से कैंसर का पेशेंट टाटा हॉस्पिटल में नहीं जाएगा। जो जाएगा मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला में जाएगा और उसका मुफ्त में इलाज कराया जाएगा। वो इमदादिया हॉस्पिटल होगा। ये अपने आप में बात होगी। वहाँ पे डेंटल कॉलेज बनाया जा रहा है, इंजीनियरिंग कॉलेज बनाया जा रहा है, आर्किटेक्चर कॉलेज बनाया जा रहा है, इंटरनेशनल स्कूल बनाई जा रही है। ये अपने आप उस इलाके के लिए खास बात होगी कि जब हम बात करते हैं सबको लेके चलना, सबको आगे लेके जाना, और अयोध्या के अंदर राम और रहीम का एक शहर माना जाएगा। ये अपने आप में एक बात है। ये मोहम्मद जो नाम है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो नाम है, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला,
ये इस तरीके की पहली मस्जिद हिंदुस्तान में बनने जा रही है जो नबी के नाम पे बनने जा रही है। इस नाम की बरकत से इस देश में रहमतें आएगी, बरकतें आएगी, नूर की बारिश होगी, नफरतें मोहब्बतों में बदल जाएगी। ये हमारा इस नाम के बार बरकत से हमारा ये मानना है, ये हमारा पूरा ईमान है। The plan sounds absolutely excellent, Haji ji. Like I said, you've already told us quite a bit, but I'd like to understand from you further. How do you feel this mosque will celebrate unity in diversity? बिल्कुल, जब जाते हैं, जब नबी की सीरत को हम पढ़ते हैं, सरकार गरीब नवाज की अगर सब सीरत को पढ़ते हैं, तो ये अपने आप में एक बात रहेगी कि आप जब अजमेर शरीफ अब जाते हैं तो जब आप देखेंगे कि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई हर जाति धर्म का तो व्यक्ति वहाँ पे जाता है, दुआएं मांगता है। तो ये अपने आप में, ये मस्जिद अपने आप में बात करेगी। जब वहाँ वेज किचन बनाया जाएगा, जो कोई भी वहाँ पे जाएगा, पर्यटक जाएगा, तो उसको उस तरीके से वेलकम किया जाएगा, मोहब्बतों से वेलकम किया जाएगा। ये मस्जिद दुआ और दवा का केंद्र बिंदु होगा, क्योंकि जब वहाँ जाएगा तो वो देखा नहीं जाएगा कि इसका इलाज जो अस्पताल में हो रहा है वो हिंदू है या मुसलमान है। वहाँ दुआएं की जाएगी, डॉक्टरों के हाथों में उस मस्जिद में दुआएं होगी और उस बरकत से डॉक्टरों के हाथ में अल्लाह शिफा देगा और वहाँ जो भी पेशेंट जाएगा उनका इलाज होगा और मुफ्त में इलाज होगा। यह अपने आप में बात होगी। हर कोई मस्जिद के प्रेमाइसेस में जाके पेट भर के खाना खाएगा। ये अपने आप में एकता की बात होगी कि आपने दरगाहों में मुसलमानों को जाते हुए देखा है। ये हिंदुस्तान की पहली मस्जिद होगी जिसके मस्जिद के प्रेमाइसेस में एक हिंदू आदमी भी पेट भर के खाना खाएगा और वेज किचन होगा। उसको ये लगेगा कि ये मेरा किचन है। इस तरीके से वो मस्जिद के अंदर वेलकम किया जाएगा। ये अपने आप में देश में एकता की और मोहब्बतों की मिसाल ये मस्जिद कायम करेगी। At the same time, Haji ji, coming to the practical aspect of it, what really is the project then expected to cost? नहीं, बिल्कुल उसके ऊपर हमने आर्किटेक्ट उसके ऊपर गौर कर रहे हैं और किस तरीके से मस्जिद के डिज़ाइन देख रहे हैं। उसमें अस्पताल बनने जा रहा है, इतने सारी चीज़ें आ रही है, तो एक्स्ट्रा ज़मीन भी हमको लेना पड़ेगी। इसलिए जो 5 एकड़ सुप्रीम कोर्ट ने हमको दी और एक्स्ट्रा ज़मीन हम वहाँ पे खरीदेंगे और उसके ऊपर मस्जिद का निर्माण होगा, हॉस्पिटल बनेगा। ओल्ड एज होम आ रहा है, ओल्ड एज होम तो हम अगले साल जिसके बारे में हम बताएंगे, उसका नाम डिक्लेयर करेंगे। मुझे ये यकीन है कि ओल्ड एज होम इस तरीके से बनाया जा रहा है कि हिंदुस्तान नहीं, दुनिया में इससे बड़ा ओल्ड एज होम नहीं होगा और उस ओल्ड एज होम में छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखा जाएगा। ये अपने आप में एक बात रहेगी। इसका अगले साल हम हमारे राब्ता मसाजिद के उलमा, हमारे सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन ज़फ़र फारूकी साहब और हम सब मिलकर उसका नाम का डिक्लेरेशन करेंगे। और खास तौर पे आपको कहूँगा कि कोई भी व्यक्ति इस मस्जिद के लिए रास्ते पे चंदा मांगते हुए नजर नहीं आएगा, रिसीट फाड़ते हुए नजर नहीं आएगा। वेबसाइट द्वारे एक वेबसाइट बनने जा रही है जिसका उद्घाटन फरवरी में हम करेंगे और उसके अंदर एक QR कोड आएगा। छोटे छोटे सॉन्ग्स बनाए जा रहे हैं, कव्वालियाँ बनाई जा रही है। मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला की शान में कुछ शायर लोग अपनी तरीके से अंदाज में कुछ शायर लिख रहे हैं और उस ज़रिए से हम QR कोड के ज़रिए जाएंगे और QR कोड पूरे हिंदुस्तान में जहाँ कहीं पे भी इंडियंस रहते हैं वो लोग उसके ऊपर मस्जिद का चंदा देंगे। जैसी आपने अगर किसी भी व्यक्ति ने, गरीब से गरीब आदमी, अमीर से अमीर आदमी डायरेक्ट मस्जिद में पैसे दे सकता है। जिसको अस्पताल में देना अस्पताल में देगा, जिसको मस्जिद में देना मस्जिद में देगा, जिसको ओल्ड एज होम में देना ओल्ड एज होम में देगा, जिसको कॉलेज में देना है कॉलेज में देगा, जिसको किचन वेज किचन में देना है वो वेज किचन में देगा। जिसको जिस अंदाज से पैसे देना है वो देगा और शरई नुक्ते नज़र को देखते हुए मस्जिद का जो पैसा होता है, जो हलाल पैसा जो होता है, उस पैसे से मस्जिद बनाई जाएगी। उसके ऊपर भी गौर फिक्र हमारे उलमा करेंगे और उस तरीके से किया जाएगा। जैसी कोई व्यक्ति ने 100 रुपये अगर चंदा मस्जिद को देंगे तो उसके मोबाइल पर तुरंत मैसेज आएगा, मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला शुक्रिया, आपके 100 रुपये मिले, और नीचे दुआ लिखी जाएगी, ताकि डायरेक्ट पैसा, मस्जिद का पैसा डायरेक्ट मस्जिद में है। कोई आम आदमी पैसा भी देता है तो डायरेक्ट मस्जिद किसी व्यक्ति के हाथ में पैसा नहीं जाएगा। इस तरीके से प्लानिंग की जा रही है और बहुत जल्दी राब्ता मसाजिद बोर्ड, सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन ज़फ़र फारूकी साहब और मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला का पूरी जो कमेटी वो सारी करेगी। मुझे मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला कमेटी का, डेवलपमेंट कमेटी का जब चेयरमैन बनाया गया उसके बाद ये सारी डिज़ाइनिंग, उसके ऊपर हमने 6-8 महीने से मेहनत करके और पूरे हिंदुस्तान के आलिम दीन को हम समझाने में काफ़ी हद तक के कामयाब रहे। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा कि इस देश में मोहब्बतें आनी चाहिए। खास कहूँगा, नबी का फरमान है, तुम जिस देश में रहो उस देश के हिब्बुल वतनी बनो, यानी तुम जितना तुम्हारे धर्म से प्यार करते हो उतना तुम तुम्हारे देश से प्यार करो। यही
पैगाम आपके चैनल के माध्यम से दूंगा। हम ये आपके चैनल के माध्यम से कहेंगे, हम बाबर को नहीं मानते। बाबर एक राजा था, बाबर इस देश पे तीर तलवार भाला लेके आया था, बाबर इस देश को लूटने आया था। बाबर हमारा आइडियल हो नहीं सकता। हम बाबर को नहीं मानते, हम गरीब नवाज को मानने वाले लोग हैं, हम नबी को मानने वाले लोग हैं। हम इस कॉन्सेप्ट पे इस मस्जिद का काम की शुरुआत करेंगे और मुझे यकीन है देश के युवा, देश के उलमा, देश के पीर, हर एक लोग इस कार्य के अंदर अच्छे कार्य में जुड़ेंगे और उस धरती से, उस अयोध्या से, मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के नाम से इंशाअल्लाह ताला अयोध्या के अंदर बहुत अच्छी बदलाव आएंगे और वहाँ से पूरे देश और दुनिया में एक मोहब्बत का पैगाम पहुँचेगा इंशाअल्लाह। एक्सीलेंट हाजी जी। आई जस्ट ऑल्सो लाइक टू ऑफ कोर्स अंडरस्टैंड फ्रॉम यू, आपने काफ़ी बता दिया है क्या मस्जिद के बारे में कि क्या होगा और क्या विजन है और क्या प्लान है, बट एट द सेम टाइम व्हेन आर यू होपफुल सर, व्हेन विल द कंस्ट्रक्शन एक्चुअली बिगिन? बिल्कुल जल्द से जल्द हम लोग रमज़ान के बाद इंशाअल्लाह ताला पूरे ज़मीनों का प्रोसेस शुरू है। अभी हमने एक वहाँ पे आर्किटेक्ट हमने जो हमारे जो उन्होंने अपॉइंट किया उधर लोकल आर्किटेक्ट है, उसके तरीके से वहाँ पे जगह की मोजनी चल रही है, वहाँ पे सब जगह देखी जा रही है, सारी चीज़ें। कोई भी छोटा से छोटा लिटिगेशन हमको वहाँ नहीं चाहिए। किसी का एक पान की टपरी होगी तो भी हम उसको बात करेंगे, क्लियर कट चाहिए, क्योंकि फिर से हमको वापस कोई दोबारा ऐसे झंझट में नहीं पड़ना है कि कोई व्यक्ति आके मस्जिद के गेट पे आके ये नहीं बोले कि इसने हमारी जगह किस तरीके से लिए। टाइटल क्लियर ज़मीन ही हम उधर बात करेंगे और टाइटल क्लियर ज़मीन के ऊपर ही काम करेंगे और हर एक छोटी छोटी चीज़ के ऊपर देखा जाएगा। जो प्रॉपर्टी ज़मीन मस्जिद के लिए जाएगी, मस्जिद के प्रमाइसेस के लिए जाएगी, एकदम टाइटल क्लियर ज़मीन देखेंगे और उसके बाद ही पूरे परमिशन लेकर सरकार से हम इतनी वो करेंगे कि सरकार से हमको कोई दूसरी मदद नहीं चाहिए। सरकार से इतनी चाहिए मदद कि जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक के ऊपर हमारा परमिशन दिया जाए और जैसी परमिशन सारे मिल जाते हैं वैसी रमज़ान के बाद मुंबई शहर से पहली ईंट निकलेगी और वो ईंट अयोध्या में ले जाया जाएगी। मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला की पहली ईंट 1000 से ज़्यादा पीर, सूफ़ी, संत और उलमा हमारे साथ जाएंगे और वो ईंट की बुनियाद वहाँ रखेंगे और उसका काम शुरुआत किया जाएगा। ओके हाजी जी, डू यू फील समवेयर, क्योंकि अब मंदिर बन गया है, मस्जिद भी बनने वाली है, डू यू फील अयोध्या विल बिकम एन इम्पॉर्टेंट ट्रैवल डेस्टिनेशन फॉर पीपल ऑफ ऑल फेथ्स? हाउ क्रूशल इज दैट? बिल्कुल बनना ही चाहिए कि जब ये देश सबका है और ये जब देश सबकी बात करते हैं तो सब मोहब्बतों का पैगाम पहुंचना चाहिए। मुझे लगता है अयोध्या नहीं, पूरा हिंदुस्तान सबके लिए होना चाहिए और हिंदुस्तान के लोग एक दूसरे को देख के वाह कहना चाहिए, एक दूसरे को देख के लोगों के अंदर मोहब्बतें आना चाहिए। और मुझे लगता है कि जो तहजीब की हम बात करते हैं, जो गंगा जमुना तहजीब की बात करते हैं, जो अयोध्या से जो विवाद शुरू हुआ था वही अयोध्या से विवाद ख़त्म होगा इंशाअल्लाह ताला। जहाँ राम होंगे वहाँ रहीम भी ज़रूर होंगे और मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला की बरकत से मुझे लगता है सभी लोग एक प्लेटफॉर्म पे आएंगे और इस देश के लिए दुआ करेंगे और ये देश दुनिया का नंबर 1 का देश होगा। इस देश से पैगाम पहुँचेगा और जो देश, जो दुश्मन देश है वो भी इसके ऊपर आवाज़ नहीं उठाएंगे और जो हमारे देश के खिलाफ जो बातें करते वो भी, उनकी भी आवाज़ें बंद होगी। मुझे लगता है ये 100% ये मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला इस देश को दुनिया के नक्शे के ऊपर एक नंबर का बनाएगी। आपको ख़ास बात बता रहा हूँ कि जिस जगह पे हमारी मस्जिद बनने जा रही है, मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, अगर आप भारत को देखें, भारत के नक्शे को देखें, जब हम कहते हैं भारत माता, जब भारत माँ की बात करते तो भारत के दिल में मस्जिद बनने जा रही है। ये अपने आप में इस मस्जिद की विशेष बात रहेगी कि भारत ने अपने दिल में मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को बसाया है। ये एक पैगाम देश में और दुनिया में बहुत ज़ोरों से जाएगा और देश में हर धर्म के लोग, हर जाति के लोग इस मस्जिद को देखकर, इस मस्जिद की मीनार को देखकर फैज़ पाएंगे, क्योंकि नबी का नाम एक बका नाम है। इस नाम के अंदर इतनी बात है कि इस देश और दुनिया में ये नाम मोहब्बत पहुंचाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। Haji ji, thank you so much. Before we let you go, one last question, sir. Is the Ram temple and now the new mosque at an alternate site a very good example of how India can move past the bitter divisionism that has been going on in our country since independence? देखिए, जब हम बात करते हैं, जब धर्म की बात करते हैं, हर कोई अपने अपने तरीके से अपने अपने मज़हब को मानता है, अपने अपने तरीके से पूजा प्रार्थना करता है। मुसलमान मस्जिद में दुआएं करता है, नमाज़ें पढ़ता है, सिख समाज अपने तरीके से करता है, क्रिश्चियन अपने तरीके से करता है। तो हर एक को अपने अपने धर्म के अंदर अपने तरीके से बढ़ने का हक को, सबको हक है, सबको अधिकार है।
लेकिन अगर अयोध्या के अंदर इस तरीके की चीज़ आती है और ये चीज़ 100% जब मंदिर मस्जिद सभी जाति धर्म के लोगों के लिए एक मोहब्बत का पैगाम पहुंचाया जाता है, तो वो पैगाम 100% आने वाले कल के अंदर इस देश के लिए अच्छा साबित होगा, इस शहर के लिए अच्छा साबित होगा, अयोध्या के लिए अच्छा साबित होगा। हमारे देश की वाह वाह का डंका पूरे देश और दुनिया में बजेगा कि हर कोई व्यक्ति मोहब्बत से यहाँ जीता है। जैसे पहले हम कहते थे कि ये देश खुशहाल है, खुशहाल देश है, 100% ये खुशहाली वाला देश होगा। जब नमाज़ें होगी वहाँ पे पूजा होगी, यहाँ पे नमाज़ें होगी और नमाज़ पढ़ के हम दुआ करेंगे। और जब ईद और दिवाली होगी, जब एक तरीके से एक शहनाई के साथ दिवाली और ईद मनाई जाएगी, तो 100% इस देश में गंगा जमुना तहजीब की मिसाल हमेशा कायम रहेगी, ये मुझे लगता है। और इसमें कोशिश करने के लिए एज अ इंडियन, एज अ मुसलमान, मेरे नबी ने जो फरमान दिया, मेरे गरीब नवाज ने जो पैगाम पहुँचाया, उस पैगाम पहुँचाने के लिए हाजी अराफात शेख आखिरी दम तक कोशिश करते रहेगा कि हर कोई व्यक्ति मोहब्बत से जिए और मोहब्बत का पैगाम इस देश में पहुँचाए। Well, Haji ji, thank you so much for taking out the time to join us. It's been a momentous few days for Ayodhya, and we're so glad that we got to have this conversation with the man who's looking after the construction of the masjid in Ayodhya as well.